सूफी कहानी है। एक सम्राट के 3 बेटे थे और चुनाव करना बहुत मुश्किल था कि किसको अपना राज्य सौंप दे, क्योंकि तीनों ही जुड़वा थे। बराबर उनकी उम्र थी, इसलिए उम्र से कुछ तय न हो सकता था। तीनों प्रतिभा संपन्न थे। शिक्षक भी नहीं कह सकते थे कि कौन अधिक प्रतिभाशाली, इसलिए उलझन और बढ़ गई थी। तीनों शक्तिशाली थे, एक से दूसरा बढ़ के था। तीनों युद्ध के मैदानों पर परीक्षित हो चुके थे और सदा जीत के लौटे थे। हारना जैसे उन्होंने जाना ही न था। सम्राट किसे अपना उत्तराधिकारी चुने? उसने एक सूफी फकीर से पूछा। उस फकीर ने अपने झोपड़े में से लाके फूलों के बीजों से भरी हुई एक बोरी दे दी और कहा, ये ले जा, तीनों को बीज बांट दे और तू तीर्थयात्रा को चला जा और कहना कि जब मैं लौटूं तो बीज मुझे सुरक्षा, और जो इसमें सर्वाधिक सफल होगा वही मेरे राज्य का उत्तराधिकारी भी होगा। सम्राट ने वो बीज तीनों को बांट दिए और तीर्थयात्रा को चला गया। पहले बेटे ने सोचा, बीजों को सुरक्षित रखना एक ही उपाय है कि इन्हें लोहे की तिजोरी में बंद कर दो, कोई चूहा न पहुंच जाए, कोई कीड़े न लग जाए, कोई चुरा न ले। तो उसने इस लोहे की तिजोरी में बीज बंद कर दिए, मजबूत ताले जड़ दिए, चाबियां बहुत संभाल के रखी। रात भी सोता था तो चाबियां अपने हाथ में ही रखता था, अपने तकिए के नीचे दबा रखता था। कहीं जाता था तो चाबियां साथ ले जाता था, क्योंकि सारी जिंदगी, सारा भविष्य उन बीजों के बचने पर था। दूसरे बेटे ने सोचा कि मैं भी तिजोरी में बंद कर सकता हूं, लेकिन कहीं तिजोरी में हवा न लगी, धूप न लगी और बीज सड़ गए। और पिता ने कहा था, जैसे दे रहा हूं वैसे ही वापस करना, कहीं बीज सड़ गए तो मैं मारा गया। इसलिए अच्छा हो कि मैं बीज बेच दूं बाजार में, पैसे सुरक्षित रहेंगे। जब पिता आएंगे फिर बीज खरीद लाऊंगा। बीजों बीजों में क्या फर्क है? जैसे ये बीज वैसे वो बीज। कोई बीजों पर हस्ताक्षर तो है नहीं पिता के, पहचान भी क्या कर सकेगा? सो उसने बीज बेच दिए, पैसे से ज्यादा सुरक्षित रह सकते थे। और जब पिता आएगा तो बीज खरीद लेगा। तीसरे ने जाके बीज अपने महल के पीछे बो दिए बगीचे में। उसने सोचा, बीज का तो अर्थ ही होता है संभावना। बीज को बचाना अर्थात संभावनाओं को बचाना, और संभावना बचती है एक ही तरह से कि वास्तविक हो जाए। उसने बीज बो दिए। जब पिता वापस लौटा तीर्थयात्रा से तो पहले बेटे ने अपनी तिजोरी खोली, लेकिन बीज सड़ गए थे। जिन बीजों से बड़े सुगंधित फूल पैदा हो सकते थे, उस तिजोरी से केवल दुर्गंध उठी। बाप ने कहा, ये मैंने तुझे बीज दिए न थे, ये मेरे बीज नहीं। जो मैं तुझे दे गया था उनमें दुर्गंध नहीं थी, उनमें सुगंध की संभावना थी। तूने संभावनाओं को विकृत कर दिया, तूने सड़ा डाले बीज, तू हार गया। दूसरे बेटे से पूछा। दूसरे बेटे ने कहा, जरा रुकिए, मैं बाजार से खरीद लाऊं, क्योंकि मैंने बेच दिए। इसीलिए कि तिजोरी में रखने का यह परिणाम होने वाला है जो मेरे बड़े एक भाई का हुआ। मैं जाता हूं। पिता ने कहा, लेकिन वे बीज वही नहीं होंगे जो मैंने तुझे दिए थे। वे वही नहीं हो सकते, क्योंकि उन बीजों पर एक फकीर का आशीर्वाद था। उन बीजों को एक फकीर ने छुआ था। एक बुद्ध पुरुष के हाथ उन बीजों पर लगे थे। वे बीज वही नहीं हो सकते। अब तू उन बीजों को कहां से पाएगा? पागल, हीरे बेच दिए, अब तू कंकड़ पत्थर लाएगा। रहने दे, मत जा, मत मेहनत कर, तू हार गया। तीसरे बेटे से पूछा। उसने कहा, आए मेरे महल के पीछे।
क्योंकि बीज का तो अर्थ ही होता है जो बढ़े। जो बढ़े नहीं वह क्या बीज, जो फूटे अंकुरित हो वही बीज। तो मैंने उन्हें और तरह नहीं संभाला, बो दिया है। आए दूर दूर तक फूलों से ही भर गई है बगिया। इतने फूल आए हैं कि पक्षियों को अपने घोंसले बनाने के लिए जगह भी नहीं मिल रही। ऐसे लदे फदे हैं फूल, मेला भरा है। और राज्य की मुझे चिंता नहीं है, मैं तो मस्त हो गया हूं माली होकर। मेरे लिए तो आपने काम दे दिया, अब मैं यही करूंगा तो भी मेरा जीवन धन्य है। बीजों को फूल बनाता रहूंगा, और इससे बड़ी क्या बात हो सकती। पिता ने जाकर देखा, दूर दूर तक जहां तक आंखें जाती थी फूल ही फूल थे, सुगंध उड़ रही थी, फूल हवाओं में नाच रहे थे। पिता ने कहा कि तूने ही केवल मेरे बीज बचाए। हालांकि एक अर्थ में तो तूने बीज बिल्कुल गंवा दी, कहां है बीज, लेकिन एक अर्थ में तूने बचा ही नहीं लिए, तूने बहुत बढ़ा दिए, अनंत गुना कर दिए। अब इन पौधों पर फूल आ गए हैं, जल्दी ही इन पर बीज आएंगे, एक एक बीज से करोड़ करोड़ बीज हो जाएंगे। तूने ही बचाया, यही बचाने का ढंग है। मनुष्य एक बीज है, और जो इस बीज को फूलों तक पहुंचा देता है वही हकदार है कहने का कि मैं मनुष्य हूं। तिजोरी में बंद करने की यह चीज नहीं, तीसरा बेटा मालिक